Hello students, welcome to chemistry at RSM. नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के वीडियो में हम लोग परसेंट W बाई वी एंड परसेंट V बाई वी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो केमिस्ट्री में, डाउट आ रहा हो, तो आप उसे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। फोटो या जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर भेजना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ भेजना, अपना इंफॉर्मेशन भी जरूर से इंक्लूड करें। आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ऑलराइट बच्चों, पढ़ाई करने का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई आपके डाउट्स का क्लैरिटी होना बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वॉट एवर डाउट्स यू आर गेटिंग, आप उसे क्लियर जरूर कर ले। ऑलराइट, और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो चलो आज के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंसंट्रेशन टर्म, दैट विल बी परसेंट W बाई वी। अब देखो, इससे पहले बच्चों आप लोग परसेंट W बाई W जरूर से देख लेना, कंसंट्रेशन टर्म का इंट्रोडक्शन जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि वो बेसिक है, वहीं से रिलेटेड होंगे ये सारी चीजें। बात समझ में आई? तो देखो, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है कि बाइनरी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म का यूज होता है, क्यों होता है, इस बात को भी थोड़ा हम लोगों ने समझ लिया है। यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट हम किस हिसाब में ले रहे हैं, किस चीज का ले रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट ले रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उन सबको अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो ईच कंसंट्रेशन जैसा उनका नाम वैसा ही उसका फॉर्मूला होगा, वैसे ही उसका डेरिवेशन भी होगा। बात समझ में आई? बिल्कुल एक तरीके का सारा चीज है। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, लिख लिया है, नोटबुक में लिख रखा है, तो आप भूलोगे नहीं जनरली, क्योंकि इसका यूज ही इतना ज्यादा आएगा ना कि वो आप भूलोगे नहीं। ऑलराइट, देखो परसेंट W बाई V को क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास किसका भाई? मास आप सोल्यूट का लो, यूनिट ग्राम होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम लो, लेकिन यूनिट ध्यान रखना मिलीलीटर में होना चाहिए। ठीक है, परसेंट W बाई W, परसेंट W बाई V, परसेंट V बाई V, इसमें अगर आप मास कहीं भी ले रहे हो तो ग्राम के यूनिट में लेना, वॉल्यूम ले रहे हो तो वॉल्यूम मिलीलीटर के यूनिट में लेना, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना, आपका आंसर सही आएगा। ऑलराइट, इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखें। एक बात और बच्चे मैं बार बार इंडिकेट करती हूँ, लेकिन बच्चों का ना कई बार ना वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जब मैं बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको नोट कर लेना उसी वक्त। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैम ने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस समय बता रखे थे। ऑलराइट, तो इसको नोट जरूर कर लें। ऑलराइट, परसेंट W बाई V यूनिटरी मेथड से इसका डेरिवेशन होता है, बिल्कुल परसेंट मास बाय मास जैसा हमने डिस्कस किया, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन होगा। आप वॉल्यूम ले लो, टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिलीलीटर में लेना, उसमें कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ये आप पता कर लो। ठीक है, पहला लाइन वो हो जाएगा, तो 1 ml में कितना सोल्यूट आएगा मास में, वो आप चेक कर लो। तो देयरफॉर 100 ml में कितना आएगा वो आप चेक कर लो। बात समझ में आई? तो इस तरह से यूनिटरी मेथड को यूज करके सिंपली हम लोग इसको ले आ सकते हैं। बात समझे? तो जैसा नाम है ना, परसेंट W बाई V, W फॉर मास ऑफ सोल्यूट, V फॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज है तो मास हम ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम हम किस में लेंगे? मिलीलीटर में। ऑलराइट, परसेंटेज इसका मतलब आउट ऑफ 100 आप ले रहे हो तो इंटू 100 कर दो, उतना सारा परसेंट आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? परसेंट W बाई V जनरली अगर आप सॉलिड कुछ सॉल्यूट ले रहे हो ना, जो कि आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, उस टाइम पर जनरली यूज किया जाता है इसका। बात समझ में आई? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखो है परसेंट V बाई V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब आप लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, जनरल यूज इस तरह का होता है। बात समझ में आई? अभी मैंने बता ही दिया था, वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम का यूनिट क्या ले लेंगे? मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में यूनिट क्या होगा? मिलीलीटर। ऑलराइट, तो डेफिनेशन देखो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज परसेंट V बाई V इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। बात समझ गए? तो जैसे यहाँ आपका पिक्चर क्लियर है ना, बस उसी चीज को वर्ड्स में लिख दो, सेम चीज आपका यहाँ होगा। ठीक है, परसेंट है दैट मीन्स आउट ऑफ 100 आप चेक कर रहे हो, बस ये।
ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर में किस चीज के बारे में अमाउंट, किस सब्सटेंस का अमाउंट है, डिनोमिनेटर में किस चीज का अमाउंट है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन का जो भी आप अमाउंट ले रहे हो, चाहे वो मास में लो या फिर आप वॉल्यूम में लो। बात समझ में आई? सेम वे में जैसे अभी W/V का चेक किया था, बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आई? तो ऐसे आप %V/V को कैलकुलेट करते हो। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, थोड़ा कम यूज होता है ये तीनों, लेकिन %W/W, %W/V, %W/V एंड %V/V, ये जो तीनों परसेंटेज है ना, सबसे ज्यादा यूज वैसे आपका ये आएगा। इन दोनों का आपस में यूज डेंसिटी को लेकर रिलेशन, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि भाई मोलारिटी या मोलालिटी के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन बता दो। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आता है। आने वाले वीडियोस में आप लोग इन सबको देखोगे, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। बात समझ में आई? एक एक स्टेप आपके सामने रहेगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भाई कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया हुआ रहेगा, गिवन होगा कि भाई 12.5% ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, केवल 12.5% बता दिया, बताया ही नहीं कौन सा परसेंटेज। ठीक है, तो अगर इस तरह का कहीं क्वेश्चन मिले ना जहां केवल परसेंटेज बता दिया, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, वो परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर से नोट कर ले। बात समझ में आई? तो %W/W को हो सकता है वो लिखे भी नहीं कि ये मास बाय मास परसेंटेज है, लेकिन बाकी अगर रहेगा ना तो समहाउ वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या डायरेक्टली या %W/V या V/V इस तरह का टर्म वो यूज कर लेगा। ठीक है, कहीं अगर कोई भी नामो निशान नहीं दिया है, डायरेक्टली परसेंटेज यूज करके बोल दिया है कि भाई आगे मुझे ये बताओ, दैट मीन्स वहां पे %W/W का इंफॉर्मेशन इज गिवन। ऑलराइट, इस तरीके के क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।